एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं दिल्ली में ब्रेकफास्ट अच्छा कहाँ मिलता है? एक सेकेंड, आप दुष्यंत कुकरेजा हो राइट? हाँ हाँ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वॉच यूट्यूबर। हाँ। 50 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। राइट। आपने अब तक दिल्ली का ब्रेकफास्ट ही नहीं ट्राई किया है? मैं अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ नोएडा में, तो मुझे दिल्ली के बारे में एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। आप चलो, आज मैं आपको खुद ट्राई करवाती हूँ दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रेकफास्ट स्पॉट, जो ना सिर्फ 8 से 12 बजे तक मिलते हैं। उसके बाद इतनी भीड़ होती है कि खाना भी खत्म हो जाता है। टाइम तो बहुत कम है, जल्दी चलो फिर। चलो 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 चलो। आते ही छोले भटूरे की खुशबू। बहुत बढ़िया लगा तो मैं 6 बोलूंगा। नहीं लगा तो आउट। ओए पनीर है अंदर, वाह यार। तब मैं सोचो ये थोड़ा मस्त लग रहा है। यही भटूरों का असली मजा है कि छोलों के साथ अचार, साथ में हरी मिर्च। गर्मी में ठंडी छाछ मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैं तो 3 बार पीता हूँ दिन में। अबे ये क्या है? ये छोले पूरी है? मेरे मुंह के साइज की पूरी है ये। हम खोलेंगे कुकरेजा की कचौरी। हो कैसे कचौरी, कुकरेजा की कचौरी, क्या बात है भैया। ये कचौरी आपको हम खिला रहे हैं अपनी तरफ से। हम पहले लेंगे इसमें धनिया, क्योंकि देखो धनिया का टेस्ट ना, ये भी एक साइंस होती है, धनिया पहले डालो उस पे। आज मैं सारी होम साइंस सीख के जाऊंगी दुष्यंत से। और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। और ये हमारी कचौरी रेडी है। और आपको खानी है, ये फ्री वाली है, कहता ना बढ़िया है। बहुत सारी ऑडियंस थी जो क्रिटिसाइज करने उतर आती थी, क्रिंज कंटेंट है, ऐसा है वैसा है। अरे वाह, क्रिटिसाइज हो रहा है, कोई बात नहीं, रेवेन्यू डबल हो गया, करो क्रिटिसाइज। जो बाकी यूट्यूबर्स है ना, 90% फेक गाड़ी दिखाते हैं। वो 6 महीने के लिए रेंट पे लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये हमारी गाड़ी है। चलो भाई शादी कर रहे हैं, चलो बहुत हो गया, व्यूज नहीं आ रहे यूट्यूब पे तो शादी कर लेता हूँ। याद रखना, यूट्यूबर अपनी औकात दिखा के रहेगा एक दिन। उन्होंने लाइफ में करा क्या, ओटीटी में किया गया, सब जगह लड़ाई 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 लड़ाई। दिल्ली में कहीं भी अच्छी कचौरी का नाम ढूंढोगे ना, तो हाँ। फतेहचंद की कचौरी का नाम तो आपको मिलेगा ही। ये 70 साल पुरानी दुकान है जो चलती आ रही है। हाँ। पर आज आपको टेस्ट करके बताना है कि आपको कैसी लगी। ठीक है, तो कितने की है ये कचौरी? महंगी है? नहीं सस्ती है बहुत। हमारे वहाँ बहुत महंगी मिलती है नोएडा में। लगा दो भैया 1 प्लेट। तो ये आलू वाली नहीं है, ये खस्ता कचौरी है। इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं होगी। अच्छा। और ऊपर इन्होंने प्याज और चटनी, हरी मिर्च सब डाला हुआ है। तो इसको मैं ऐसे खा सकता हूँ या फिर तोड़ के खाऊं? आपको जैसा अच्छा लगे। मैं तो ऐसे ही खा जाता हूँ। ऑनेस्ट बोलूं तो बहुत करारी है और मेरे को करारा ज्यादा पसंद है। कुछ मेरे को मीठी चीज पसंद नहीं है। मेरे को भी भूख लग गई। आप भी खाओ ना। भी खाना है। Cheers। चीयर्स। चलो उधर चल के बात करते हैं। आपकी इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड यूट्यूबर हो आप, लेकिन फिर भी इतनी सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सब कंट्रोवर्सी से दूर, कोई ऐसा शोशेबाजी नहीं, नो फैंसी कार्स, तो ऐसा क्यों है? देखो ऐसा है कि हम ना सिंपल शुरू से ही पले बड़े हुए हैं और मैं एकदम से अपने आप में चेंज ले आऊंगा कि भाई मेरे पास तो ये वाली गाड़ी है, वो वाली गाड़ी है। जो बाकी यूट्यूबर्स है ना, मोस्टली 90% फेक गाड़ी दिखाते हैं। फेक गाड़ी मतलब? वो 6 महीने के लिए रेंट पे लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये हमारी गाड़ी है, हम इस चला चला के बोर हो गए और व्लॉगिंग से वो बेच देते हैं। व्लॉगिंग से पैसा कमाते हैं, फिर व्लॉगिंग में ही बेच देते हैं, तो लोग थोड़ा बेवकूफ बनते हैं। मैं वही देख रही थी कि मतलब इतने ज्यादा सब्सक्राइबर, मतलब कैरी मिनाटी को आपने पीछे छोड़ा है, सौरभ जोशी को आपने पीछे छोड़ दिया सब्सक्राइबर्स के मामले में, फिर भी ब्रेजा जैसी सिंपल सी गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इतनी सिंप्लिसिटी। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ और मुझे पसंद नहीं है ये सब करना, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म चलना है और मैं पैसा गाड़ियों पे लगाता, जमीन खरीद लेता हूँ मैं। आजकल लोग ना लड़ाई झगड़ा दिखा के उसको कंटेंट बना रहे हैं। रियलिटी में ये है लड़ाई झगड़ा और ये सब किसी रिलीजन पे बोलना, किसी कास्ट के ऊपर बोलना, या फिर हम जो कहते हैं ना भेदभाव करते हैं कि ये काला है, गोरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है ना, तो वो सब तो अलाउड ही नहीं है कम्युनिटी में। और मेरे को तो समझ नहीं आता अभी तक चल कैसे रहा है। ये आने वाले टाइम में बंद होएगा, धीरे धीरे खत्म होएगा ये सब। भी रिसेंट समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई थी लेटेंट को लेकर। हाँ, आपको क्या लगता है, मतलब वो सही है उतना या नहीं है? मुझे लगता है कि वो उस प्लेटफॉर्म के लिए सही नहीं था। यूट्यूब पर ये नहीं होना चाहिए था। नेटफ्लिक्स पे जो हम देखते हैं सब, वहाँ पे वल्गैरिटी भी है, वहाँ पर ये भी है, तो वहाँ पे ऑडियंस सेपरेट है, कम्युनिटी के खिलाफ जाती है वो चीजें। आप ये अलग प्लेटफॉर्म पे कर लो, चाहे आप ये गूगल में जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके कर लो, कुछ भी करना है करो, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन उनको पता है ऑडियंस ज्यादा यहाँ पे है, तो हमने ये सब दिखा दिया, तो वो तो फंसेंगे ही ना। खा भी है मैं
बढ़िया लग रही है इतनी मेरे अच्छी लगी कि पता ही नहीं चला कि खा गए। को। खाने का शौक है वैसे आपको? किसको नहीं है खाने का शौक? नहीं मतलब बहुत लोग होते हैं ना ऐसा डाइट कॉन्शियस होते हैं, और कुछ होते हैं बिंदास जो मन में आया खाते हैं। तो आप डाइट करते हो या जो मन में आया खा लिया? मैं तो ये मानता हूँ कि आप कुछ भी खाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो जो एक्सरसाइज करोगे, ये सब करोगे तो आपका वैसे ही वो जो भी हजम हो जाएगा सब चीज। चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, देखो लाइफ में आए हो, कुछ हर चीज खानी चाहिए ना, बिल्कुल और सही अपना बात मन है। नहीं मारना चाहिए। जिंदगी को जीना तो सब चीज खाओ। तभी हम भी आज सब चीज खाएंगे। हाँ। पसंद क्या है आपका? सबसे ज्यादा फेवरेट खाने में क्या है कि ये चीज किसी भी टाइम पे खिला लो? वेज में मेरे को पनीर वाला चिल्ला बहुत पसंद है, बेसन का। वो पनीर अंदर स्टफिंग होती है, पनीर की, प्याज की, मटर की, ये सब की, मेरे को वो बहुत पसंद है। नॉन वेज में मेरे को सब कुछ पसंद है। नॉन वेज में सिर्फ मैं एग और चिकन खाता हूँ। फिश भी बहुत कम खाई नहीं है, बहुत पहले खाई है, लेकिन इतना नॉन वेज नहीं खाता जितना लोग बाहर के लोग खाते हैं ना, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो वैसा ऑक्टोपस खाते हैं, मैं तो देख भी नहीं पाता उस चीज को। बनाना आता है आपको? बनाना मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा क्रेज हो गया है कुकिंग पे। ऐसा है कि कुकिंग ना एक आर्ट है। पहले लगता था कि वो सिर्फ एक हर एक लड़की आएगी, वाइफ बन के आएगी, वो खाना बनाएगी। नहीं यार, कुकिंग भी बहुत मुश्किल है। और मैंने कुकिंग करके देखी ना, उसमें भी एक साइंस है। नमक को पहले डालो, ठीक है, तो वो गल जाता है। ये मेरे को पता अब चला। नमक को बाद में डालो तो गलता नहीं है। और वो हल्दी का क्या रोल है, ये सब तो मेरे को भी नहीं पता। मैं सीख रहा हूँ ना, मुझे पता है। चिकन में चिकन चंगेजी बढ़िया बना सकता हूँ। 500 से 600 ग्राम टमाटर डाले, फिर एक प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, फिर अदरक डाली, और फिर हमने डाला लहसुन। फिर मैरिनेट करो चिकन को लेके आओ। चिकन को हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, सारा कुछ डाल दो, जो भी मसाले होते हैं, गरम मसाले, जैसा आपको सही लगे। मेन होता है थोड़ी सी दही डालनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल। फिर उसके बाद जैसे ही वो फ्राई हुआ, फिर ले आते हैं हम प्यूरी में हमारे सारे खड़े मसाले वगैरह सब कुछ, दालचीनी, ये सब मिक्स होता है। उसमें से खुशबू आ रही होती है मस्त, क्योंकि मेरे को वही खाने का मन कर जाता है यार। यही टेस्ट करके देख लेता हूँ। नमक जो भी है स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद वो डाली, फिर उसके बाद ऐसे घुमाते रहो, मस्त। अब आता है मजा। अब आता है मजा कि वो खुशबू है ना, पड़ोसियों तक जाती है। फिर वो मैं उठा के टेस्ट करवाता हूँ। ये लो भाई, कैसा लग रहा है। चिकन नहीं खाता तो उसको भी कराता हूँ। मेरे को सुन के मुंह में पानी आ रहा है, और मेरा आपके हाथ का कुछ बना इतना खाने का मन हो रहा है। हाँ। चिकन तो नहीं खिला पाओगे, यहाँ पे आप मेरे को कचौरी बना के खिला सकते हो, मेरी खत्म भी हो गई है। अगर मुझे जगह मिल जाए तो मैं भैया को बोलूंगा कल आओ। मैं तो खिला दूंगा मेरे को। चलो फिर चलते हैं। चलो आइए, क्या चाहिए बताइए आपको? 3 प्लेट कचौरी बना देते हैं हम। सो हम आज 2 कचौरी जो है, मतलब 1 कचौरी बना रहे हैं, उसमें हम पैक करेंगे पहले भैया के लिए। तो उसमें हमने पहले बनी बनाई कचौरी को डाल लिया है, और हम पहले इस पे मसाला लगा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा हाथ चलते नहीं मेरे इतने। इस पे जो मसाला है वो लगा लिया छोले का। उसके बाद हम ये डालेंगे इस पे, ये हरी चटनी है, थोड़ी सी चिली। फिर हम डालेंगे इस पे मसाला, सीक्रेट मसाला। फिर उसके बाद हम डालेंगे चटनी, ये है इमली की चटनी, ठीक है। अब इमली की चटनी डालने के बाद हम लेंगे इसमें प्याज। नहीं, हम पहले लेंगे इसमें धनिया, क्योंकि देखो धनिया का टेस्ट ना, ये भी एक साइंस होती है। धनिया पहले डालो उस पे, फिर उसके बाद हम डालेंगे इस पे थोड़ी सी अदरक, ठीक है। थोड़ी सी अदरक डालेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा बाउल थोड़ा छोटा है। आज मैं सारी होम साइंस सीख के जाऊंगी दुष्यंत से। और उसके बाद हम डालेंगे प्याज, और ये हमारी कचौरी रेडी है। नींबू इसमें मिक्स होता है। और चटनी है थोड़ी सी, चाहे तो कस्टमर के टेस्ट के अनुसार हम थोड़ी सी ऊपर से भी डाल सकते हैं। कस्टमर से पूछ तो लो। कस्टमर को ये पसंद आएगी क्योंकि मैं बना रहा हूँ, है ना। कस्टमर जी ये लो 1 कचौरी पैक। देखो आपको अपने रिस्क पे खानी है। चलो देखते हैं ये कैसी लगी। बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। थोड़े से छोले ज्यादा रखने चाहिए थे आपको कचौरी। छोले और डाले तो भैया, कोई बात नहीं। हाथ का स्वाद है ना। लेकिन आप बताओ, बढ़िया लग रही है? बहुत अच्छी है। देखो जी, हम अब कचौरी कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी है। ये अपना फतेहचंद की कचौरी बहुत ही अच्छी है। कचौरी से अब हम खोलेंगे कुकरेजा की कचौरी। हो कैसे कचौरी, कुकरेजा की कचौरी, क्या बात है। तो 2 कस्टमर आ गया, प्लीज गाइस हमें फोकस करने दो। हाँ जी, कौन सी? 1 खाओगे 2 खाओगे? 1 खाएंगे तो 1 बना देते हैं आपको। एक फ्राई मेरे को करने दो। हाँ ये लो, इधर आओ। पता मेरी बनाई आपकी बनाई से ज्यादा अच्छी बने। तो सबसे पहले डालेंगे मसाला। ग्रीन चटनी के बाद हमने डाल दिया मसाला। आपको तीखा खाना है या मीठा? मीडियम। तो हम एक काम करते हैं, इसको और इसको बराबर थोड़ा सा अपने ज्यादा डाल दिया? ज्यादा डाल दिया है, ये और मत डालो। नहीं आप देखो। अच्छा जी, आपने पहले बनाई है लग रहा है मुझे देख के। भैया चटनी चाहिए और हम ये भी देख लो डालेंगे। कैसे कस्टमर को खुश कर रहे हैं। अदरक तो डालना ही भूल गए। ये लो अदरक भी डालेंगे और धनिया भी है। रुको, हम धनिया तो जरूरी है। थोड़ी साइंस बदल दी, चलो धनिया ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो ऊपर से और चटनी डाल दो। नहीं बहुत है, इतनी पहले ही बहुत ज्यादा डाल दी है। अच्छा जी, आप मेरा आइए, कस्टमर 20 खराब रुपए करना चाहते हो ना, और चटनी डलवा के ये लो। Cheers!
आते ही छोले भटूरे की खुशबू। भैया छोले भटूरे ले आओ। तो अब हम आए हैं अपने दूसरे स्पॉट पे, सीताराम देवांचल। तो ये आज की खुली हुई दुकान नहीं है, ये इसको भी हो गए हैं 50 से ज्यादा साल। अच्छा। और यहाँ लोग सुबह सुबह लाइन लगा देते हैं भटूरे खाने के लिए। आपको छोले भटूरे पसंद है? इतने सारे लोग खा रहे हैं यार, क्यों नहीं पसंद होगा। मैं तो स्पेशल ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे। छोले भटूरे मैं हिसार में खाता था, हमारे घर के सामने ही डेली एक रेडी लगती थी। तो मेरे को आज चेक करूंगा कि यहाँ वाला बढ़िया है कि वो वाला। ये honest है। वर्सेस हिसार का छोले भटूरे। ओहो, गर्मा गर्म भटूरे। देखो देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। देखो मैंने तो कहा अभी देखने में तो सिक्सर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। खाने में देखते हैं चौका है, आउट है कि नॉट आउट है कि सिक्सर है, ठीक है। मैं इंसान ही ऑनेस्ट बताऊंगा। देखो सबसे बढ़िया बात ये होती है फूले हुए भटूरे हैं। गर्मी में बढ़िया है, नमकीन है यार। गर्मी में ठंडी छाछ मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैं तो 3 बार पीता हूँ दिन में, इतने गिलास 3 बार गर्मी में सिर्फ। तो क्या बात? एक तो मैं देख रही हूँ सुबह से इतने सारे बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं। आपने बच्चों के दिमाग जो हैक किए हुए हैं मतलब इतनी सही तरीके से आपने अपनी टारगेट ऑडियंस यूज की है। बच्चे करें। हर बच्चा आपका फैन है, क्या ऐसा सीक्रेट है? देखो बच्चे की साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ती है कि बच्चे क्या देखकर ज्यादा वायरल करते हैं उस वीडियो को। बच्चों को रंग बहुत पसंद है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं है, सिंपल बातें पसंद है। अगर हम कोई यूनिक चीजें करते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद है, वो खुद ट्राई करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टडी करिए बच्चे। जब मैं खुद बच्चा था तो सोचा कि क्या पसंद है, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना। आज तक तो ले पाया नहीं, लेकिन वीडियो में लेके बच्चों को दिखा रहा हूँ, देखो भाई ऐसे लेना है, ऐसे यूज करना है इसको। अभी आप बता रहे थे, तो कोई ऐसी चीज है जो आपने बचपन में सच में सोची हो और आज वो आपने ले ली, तो प्राउड वाली फीलिंग आई हो? मुझे फेम तो चाहिए थी। बचपन से मेरे को एक्टिंग करनी थी, तो मुझे एक वेब सीरीज मिली है, ठीक है, तो मुझे वो मिल गई है। ऐसा खरीदने के लिए तो देखो आईफोन चाहिए था बचपन में, अब आईफोन 17 प्रो मैक्स है, ठीक है। अब कोई भी आईफोन आता है मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, कैमरा आता है सबसे पहले ले लेता हूँ। मैं गैजेट्स का बहुत शौक हूँ, फिल्म देखने का बहुत शौक है। अच्छा, आपने खाने में तो बताया आपको क्या अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? शिमला मिर्च मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि शिमला मिर्च बचपन से ही शिनचैन को भी पसंद नहीं है, तो मैं शिनचैन को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं शिमला मिर्च को पसंद नहीं करता, समझ रहे हो। तो अभी आप नोएडा में रह रहे हो, नोएडा के पास ऐसी कोई जगह है जो आपको खाने पीने की सबसे अच्छी लगती हो कि भूख लगी तो वहाँ चले गए? एक जगह है जहाँ पे आपको मैं लेके चलूंगा, मैडम मोमोज करके एक जगह है, जो कि मोमोज जो होते हैं उसके ऊपर एकदम क्या कहते हैं ओरिगेनो डाल के और उसके ऊपर मेयोनीज डाल के, उनकी जो वो होती है ना मेयोनीज, वो उनकी खुद की रेसिपी होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैकेट से डाल दी, तो उनको खुद को एक मिक्सचर बनाते हैं तो वो डालते हैं, वो मेरे को टेस्टी लगता है। और उनकी जो रेड चिली सॉस है वो सब वगैरह, वो मेन चटनी का ही तो खेल है। मोमोज तो सारे एक जैसे होते हैं। तो अब इतना पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा गेम है, दिस और दैट। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पूछो। बिरयानी या खिचड़ी? बिरयानी। बटर चिकन या दाल मखनी? बटर चिकन। गाजर का हलवा या गुलाब जामुन? गाजर का हलवा। मसाला चाय या फिल्टर कॉफी? मसाला चाय। स्ट्रीट फूड या फिर फाइन डाइनिंग? पैसे कम है तो स्ट्रीट फूड, पैसे ज्यादा है तो फाइन डाइनिंग। सुबह जल्दी उठना या रात को लेट सोना? रात को लेट सोना। तभी आज आप जल्द लेट आए हो। हाँ, तो डार्क सर्कल भी आगे, चश्मा लगाया हुआ है। पहाड़ या फिर बीचेस? गर्मियों में पहाड़, सर्दियों में बीचेस। क्या बात है। पार्टी पर्सन हो या फिर घर पे चिल करना पसंद है? पहले पार्टी पसंद था, अब घर में चिल, हाउस पार्टीज पसंद है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस या फिर शॉर्ट फॉर्मेट? शॉर्ट्स ऑलवेज शॉर्ट्स, बट आई विल ट्राई लॉन्ग आल्सो। एक सवाल रहता है लोगों का, शॉर्ट्स से क्या पैसे कमा सकते हैं? रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब पे शॉर्ट्स से? शॉर्ट्स से ही होता है, अगर वो वायरल बहुत ज्यादा हो तो। हाँ, क्योंकि लोगों को ऐसा एक मिथ है कि लॉन्ग फॉर्म अगर आप कर रहे हो तो आपका वीडियो मोनेटाइज हो रहा है और तो उस पे पैसा आ रहा है। मैं शॉर्ट्स की जगह वर्टिकल फॉर्मेट बोल देता हूँ कि हम वर्टिकल फॉर्मेट में अगर वीडियोस बनाएंगे ना, और वो चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो, तो ज्यादा वायरल होता है। क्योंकि आजकल लोग अब फोन को यूं नहीं देख रहे, यूं देख रहे हैं, और टीवी में तो यूं देखते हैं। तो टीवी वाली ऑडियंस ज्यादा है कि फोन वाली ज्यादा है, तो हमें वो टारगेट करके बनाना चाहिए। तो रीच तो शॉर्ट्स वाली वर्टिकल फॉर्मेट में है। तो शॉर्ट अब बहुत लंबा भी हो गया ना, तो उस हिसाब से पैसा इसमें ज्यादा है। ध्यान से सोचो तो कंटेंट अनलिमिटेड है इस चीज में। ये आपका शायद पहले एक हैक भी हुआ करता था ना, कि आप वीडियो को प्रीमियर करके डालते थे। अरे ये कहाँ देख लिया, ये कहाँ सोच मैं लिया? अपना होमवर्क करके आई हूँ। ये तो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये तो मैंने पता नहीं कहाँ बोली थी बात। बट ये एक दुष्यंत का हैक था कि वो वीडियो को शॉर्ट फॉर्म वर्टिकल वीडियो को प्रीमियर पे डालते थे
जिससे उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। क्या है ना, मैंने एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर दिया था उस टाइम पे, 1 साल तक किया था। प्रीमियर करने से वो जो शॉर्ट है वायरल शॉर्ट्स में हो रही है, पैसा लोग वाला आ रहा है, तो ये हुआ था 1 साल बट तक। अब नहीं होता है ना अब ऐसा? नहीं, अब वो समझ गए ना, हाँ। समझदार बन गए ना यूट्यूब शॉर्ट्स वाले। लव मैरिज या फिर अरेंज? लव मैरिज। लव मैरिज। अच्छा, आप सिंगल हो? Yes. क्या हुआ है कभी आप? हुआ है, जब मैं 6th क्लास में था पहली बार, तब हुआ था। वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, 99% आए थे, तो प्यार हो गया। इंटेलिजेंट देख के प्यार हो गया। दोस्ती करता मैं उससे, क्योंकि वाह वाह, मेरे को ना वो लोग पसंद होते हैं जिन्होंने कुछ किया होता है लाइफ में, चाहे रंगोली अच्छी बनाती हो, चाहे वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीती हो, फर्स्ट पर्सन से मेरे को प्यार हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाती है। किसी भी चीज में फर्स्ट होनी चाहिए, तो मेरे को उससे थोड़ा होता है। तो रिलेशनशिप रहा या फिर वो प्यार बस देखते ही? मैं थोड़ा कैलकुलेटिव पर्सन हूँ, हर चीज कैलकुलेट करता रहता हूँ। ये है, मैं भिड़े हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ मैं, ठीक है। तो उस वजह से कोई माधवी मिली नहीं है जो समझ पाए। जेठा, खुद को जेठालाल का कैरेक्टर प्ले कर करके आज आपने खुद को भिड़े कह दिया। मैं, हाँ ये अच्छा, जेठालाल भी कैरेक्टर ने प्ले तो किया है, रियलिटी में थोड़ा बट कैलकुलेटिव। प्यार क्या है आपके लिए? देखो, प्यार ना ऐसे नहीं होता। प्यार ना एक दिन आपको रियलाइज होएगा कि यार मेरे साथ जो इंसान है वो 3 साल से है, आज वो मेरे साथ नहीं है ना, तब आपको प्यार समझ आएगा। कि जो जब इंसान होता है ना, तब उसमें कमियां दिखती हैं, जब वो ज्यादा उसमें खूबियां दिखती हैं, तो तब हमें इवेल्युएट करना होता है कि यार हर कोई कैलकुलेट करता है, मैं साफ साफ बता दूं, जो नहीं करता उसको ना समझ कहते हैं। तो तब समझ आता है कि किसका पलड़ा भारी है। जाने के बाद 4-5 दिन दुख सहन करके जी रहे हो, वो ठीक है, क्या 2 साल से रहा ही नहीं जा रहा, तो वो प्यार है। पर प्यार तो दिल का मामला है, उसमें दिमाग क्यों लगाना है इतना सोच सोच के? इंसान क्यों देख रहे हो फिर, दिमाग नहीं है तो? आप जानवरों से प्यार कर लो, है, आप आदि मानव से प्यार कर लो, देख कर होता है प्यार सब कुछ। हम देखते हैं हाँ भाई इंसान है, थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिखता है, मेरी कास्ट का है, या फिर चलो फैमिली ऐसी है, फैमिली प्यार देख कर ही होता है। हम चुनते हैं इंसान। बचपन वाला जो प्यार होता है वो रियल प्यार होता है, तब हम देखते नहीं हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि ये मेरे साथ है, हमेशा बैठता है, मेरा होमवर्क करता है, मेरे इसमें हेल्प करता है, तो वो भी एक कैलकुलेशन ही है। अगर वो हेल्प ना करता, होमवर्क ना करता, मेरे को डांटता, मेरे को मारता, मेरे को टीम में ना लेता, गेम ना खेलता, तो प्यार कैसे होता? इतना ज्ञान है आपको प्यार के बारे में, फिर भी आप सिंगल कैसे हो अब तक? तो मैं प्रेफर करता हूँ अगर ऐसा पार्टनर नहीं है उसके पास जो उसको सपोर्ट कर सके फर्स्ट चीज को अचीव करने के लिए, तो वो सिंगल रहे। देखो, आपने बोला है मैं सच सच बोलता हूँ, तो मैं मान रही हूँ, फिर पता चले 5-6 महीने बाद आप भी शादी कर रहे हो। देखो ऐसा हो भी सकता है। देखो पता क्या है, सनक कभी भी सकती है मेरी। क्या है कि ना, चलो भाई शादी कर रहे हैं, चलो बहुत हो गया, ठीक है, व्यूज नहीं आ रहे यूट्यूब पे, तो शादी कर लेता हूँ, व्यूज आ जाएंगी। तो मेरा ऐसा भी हो सकता है, यूट्यूबर हूँ, याद रखना, यूट्यूबर अपनी औकात दिखा के ही रहेगा एक दिन। क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है सब लोग देखना चाहते हैं, जैसे लड़ाई देखना चाहते हैं, ऐसे शादी देखना चाहते हैं। हाँ। इनकी शादी में क्या बट रहा है, पनीर बटर मसाला है या पनीर शाही है, और को कितना सोना दिख रहा है। और अच्छा, इनकी रस्में ऐसी होती हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो चीज को देखें, अपने कल्चर को, दूसरे कल्चर को वो देखें कि इनकी शादी कैसे है। तो अभी जैसे सौरभ जोशी ने पूरा अपना शादी को ब्लॉग पे दिखाया, हाँ। तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया कि पूरी शादी दिखा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं वो खुद। तो उसमें आपको क्या लगता है, वो पर्सपेक्टिव सही है? मैं ये कहता हूँ कि सबसे अच्छी बात सौरभ जोशी में ये है कि वो बहुत आगे की सोचता है, और वो इन चीज़ों से मतलब नहीं रखता। उसको ये दिखता है, अरे वाह क्रिटिसाइज हो रहा है, कोई बात नहीं, रिवेन्यू डबल हो गया, रिवेन्यू डबल हो गया, मेरे को कोई करो क्रिटिसाइज। तो मेरे को ऐसा लगता है वो ऐसी सोच का है, वो आगे बढ़ता है, और इसी वजह से वो आज तक कंसिस्टेंट रहा है। तो मैं भी वैसे ही रहना चाहता हूँ। हाँ, 10-20% लोग तो हेट हर जगह करते ही हैं कामयाबी की वजह से। तो आपको भी जहाँ इतना प्यार मिला लोगों से, वहीं बहुत सारी ऑडियंस थी जो क्रिटिसाइज करने उतर आती थी। हाँ, कि क्रिंज कंटेंट है, ऐसा है वैसा है। तो आपने उस नेगेटिविटी से, उस सोशल मीडिया ट्रोलिंग से कोप अप कैसे किया? मुझे क्लियर है, जो क्रिंज बोलते हैं, मैं कहता हूँ आपके लिए वो कंटेंट है ही नहीं। आप क्रिंज उन लोगों को बोल रहे हो, उन 5 करोड़ लोगों को बोल रहे हो क्रिंज, जो मेरे को देखते हैं। तो पहले मैं अपने 5 करोड़ लोगों को बता दूंगा ना भाई ये वो क्रिंज बोल रहे हैं, तो उनकी ऐसे तैसे कर देंगे। क्रिंज वो हैं जो जलते हैं, जो ये समझते नहीं ये भी चीजें कंटेंट होती है। अगर मैंने कुछ ऐसी गलत चीज कर दी है कि जो कम्युनिटी के खिलाफ है, मैंने किसी को गलत बोल दिया, गाली दे दी, या फिर ऐसा कर दिया कि जो वल्गर लग रहा है या फिर डर्टी लग रहा है, तब मैं उस चीज को क्रिंज मानूंगा। लेकिन अगर कंटेंट उनके हिसाब का नहीं है तो मत देखो। इसलिए मैं शुरू से ही इसमें देखता था पैसों पे, कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं इस चीज़ कोई बात नहीं बोल रहा। जो 10% लोग तो बोलते ही हैं, तो 90% लोग जो सपोर्ट करते हैं मैं वो देखता हूँ, मैं 10% नहीं देखता। ऐसा ही होना चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ आपके रिव्यू का। मस्त खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है। चटनी है ना जो ऊपर, ये वाली
इसको तो बहुत टेस्टी बदल दिया यार। अब मैं ये मिर्च के साथ खाऊंगा। यही भटूरों का असली मजा है कि छोलों के साथ अचार और साथ में हरी मिर्च। बहुत बढ़िया। मिट्टी का खाना आपको वैसे पसंद है या? मीडियम तीखा पसंद है, इतना नहीं। लाल मिर्च पसंद नहीं है, लेकिन हरी मिर्च बहुत बढ़िया है। ये हम पैक करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं अभी तक तो 6 दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो वहाँ खाए थे हिसाब से उससे बढ़िया है। ये सार वालों से अच्छे छोले भटूरे लगे। बढ़िया। यही तो खास बात है दिल्ली की। दिल्ली को खाने के मामले में कुछ पीछे नहीं छोड़ सकता है। ओए पनीर है अंदर, वाह यार पनीर। तो ऐसा जो आपका पहली बार कब लगा कि आपकी कोई वीडियो वायरल हुई और क्या रिएक्शन था आपका कि अरे एकदम से वायरल हो गई? मैंने जेठालाल की लिपसिंग पे वीडियो बनाई थी और वो इतनी वायरल हुई थी कि मतलब ना, जितना टाइम मुझे एक दिन में, एक साल में मैंने 1 लाख फॉलोअर्स करे, तो उस एक वीडियो से मेरे 2.5 लाख हो गए। मतलब टोटल 2.5 लाख हो गए। 1.5 लाख सिर्फ एक वीडियो से पड़े। तो 1.5 लाख एक वीडियो से? तो मुझे तब समझ आया डेली कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस बेस्ट बनाओ, लेकिन सोचो, देखो कि दूसरे लोग क्या बना रहे हैं, तो वहां से आइडिया मिलता था थोड़ा। आप किससे ज्यादा सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो, मम्मी से या पापा से? मैं मेरे दोस्तों से हूँ, वैसे मम्मी से हूँ। मम्मी के हाथ का सबसे पहले अच्छा क्या लगता है आपको खाने में? मम्मी दही वाले बहुत अच्छे बनाती है, मूंग दाल के, उड़द दाल के। तो मजा आया छोले भटूरे खा के? बहुत मजा आ गया। पर अभी पेट में जगह है ना? जगह है, लेकिन आधे घंटे बाद जगह है। ठीक है, इतना टाइम हमें दूसरी लोकेशन पे जाने में लगेगा। हाँ वही, चलो चलो चलते हैं। तो चलो अब आ गए हैं हमारे तीसरे लेजेंडरी स्पॉट पे, जहाँ मिलता है दिल्ली का फेमस गर्मा गर्म पूरी और सब्जी। छोले भटूरे। छोले पूरी। देखो, ये देखो भटूरे भटूरे जितनी साइज की पूरी आ गई है। अबे क्या है? ये छोले पूरी है 55 रुपए की। ये 55 की है? वाह यार। पूरे का पूरा भटूरा दे दिया है। इतनी बड़ी पूरी, मेरे मुंह के साइज की पूरी है ये। पूरे का पूरा भटूरा है। गर्मा गर्म नाश्ता आगे है। लस्सी आ गई है, देखो आप। इतनी मलाई वाली पूरी, ऊपर लेयर है इसके ऊपर मलाई की। यार मलाई का तो मक्खन बना सकता हूँ ऐसे वो करके, इतनी ज्यादा है। इस पे डाल दूँ? ट्राई करके देखो। थोड़ा गीला है, पता नहीं क्या है। स्पेशल। देखो मैं मलाई ऐसे लेते हैं हम, थोड़ी सी, तो इस भटूरे पे डाल देते हैं। अब ये पिघल के बटर बन जाएगी, फिर उसके हम ऐसे टच करके ऐसे खाएंगे। तो रोटी पे मक्खन रख के खाते हैं, भटूरे पे रख के मलाई रख के। मलाई रख के खाओ। लेकिन मैं सिप ले लेता हूँ कैसी है। देखो मैं लस्सी का बहुत शौकीन हूँ। अब ये मेरा, क्या बात है, तुम खा के देखो। अब आपने इतनी तारीफ कर दी है। मीठी लस्सी है। मीठी है, मीठी रिफ्रेशिंग है, बट मीठी लस्सी मेरे को पहली बार अच्छी लगी है। ये देख भटूरे जैसा राइस है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल पूरी ही है। ये तो अच्छा, बचपन की कंजक की यादें ताजा हो गई। बस यहाँ 20 रुपए नहीं पड़े, 20 रुपए पड़े और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आप रिसेंटली द 50 शो में गए, कैसा एक्सपीरियंस था? नई दुनिया लग रही थी कि ऐसी भी कोई दुनिया है, क्योंकि हम ना YouTube पे खुद से वीडियोस बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वीडियो में हम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, वो जाके हम देखते भी हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे जैसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, यहाँ खुजा रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरे को बाहर जाके पता चला थोड़ा, जब मैं अपने आप को बाद में देख रहा हूँ यार मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ। और उठना बैठना मुझे सीखना आ गया कि रियलिटी शो में जाना है तो ऐसे होगा, और लड़ना जरूरी है वहाँ पे, ऐसे पता चलता है मुझे। लड़ोगे तो दिखोगे वरना नहीं दिखोगे, या फिर प्यारी बातें करोगे, या अपनी लाइफ स्टोरी ऐसी ही दिखाओगे जिसमें लोग इंटरेस्ट लें, घुसे। तो मुझे थोड़ी बहुत ट्रिक समझ आ गई कि जो जीते हैं ना वो क्यों जीते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या बात है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे वो समझ आया इस हिसाब से। द 50 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि द 50 में क्या होता था, इंटरनल वोटिंग होती थी। मेरे पास दुश्मन बनाने की सेना नहीं थी, बनाने को मैं बना देता, लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसा दे रहना पड़ा कि कोई मेरे को वोट आउट ना कर दे। तो मैं बस ये सोचता था कि काश ये वाला गेम होता ना, तो मैं निडर होके खेलता पूरा। इंटरनल वोटिंग से मैं डरता ना। मैं इंटरनल वोटिंग से बहुत डर रहा था
बस ये मैं चाहता था कि ऐसा हो जाता ना, तो फिर मैं पक्का जीत भी सकता था, क्या पता। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम थी मेरे लिए, क्योंकि मैं देखता बिग बॉस था, गया मैं उसको The 50 में ऐसा इंटरनल वोटिंग वाला हो गया। आपकी सबसे ज्यादा द 50 में किससे बनती थी? कौन था आपका बेस्ट फ्रेंड? सबसे ज्यादा बनी थी मेरी मैक्सटन से, क्योंकि मैं उसी के साथ फ्लाइट में गया था दिल्ली से, तो उसने बताया मैं भी आ रहा हूँ। तो 50 में तो हमारी पहले दोस्ती होगी, पहले प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। फ्लाइट में मेरे को आरुषि चावला भी मिली, फ्लाइट में मुझे भव्या भी मिली, सारे के सारे आउट हो गए, ठीक है, लेकिन वो रह गई थी, आरुषि वापस आ गई थी। उसके बाद जब आरुषि गई, मैक्सटन गया, भव्या गई, तो मैं मतलब ऐसा था कि चलो मेरा अपना कोई नहीं है, जो पहले से दिमाग लगा के आए थे कि इनके साथ रहूंगा। बाद में रजत और ने मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट किया, मैंने भी उनके साथ लॉयलिटी रखी। रजत, कटारिया, लक्ष्य, मिस्टर फैजू और अदनान और फैज, सारे जिनकी पूरी टीम है, अरबाज, निक्की भी बहुत अच्छे थे। तो मैं उस अलायंस में था, पॉजिटिव अलायंस कहते हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव अलायंस कह रहे थे। मेरे को वहाँ पे वाइब आती थी रहने की, तो उनके उस पूरे ग्रुप से बहुत बनी मैं। अच्छा, तो चलो ठीक है, आपने बता दिया, बट ऐसा कौन था जो आपको नापसंद था कि बस एक आंख नहीं भाता था? पहली बार मुझे विक्रांत जी ने वोट आउट कर दिया था, कि नॉमिनेट कर दिया था, तो वो बात मुझे उस टाइम समझ नहीं आई क्यों, क्या हो रहा है। बाद में जब रियलाइज हुआ, मेरे को बस इतना सवाल करना था कि आपने यार ऐसा क्यों किया, मैं अगर आपका रूममेट हूँ, है ना, तो आपने मुझे ही नॉमिनेट क्यों किया? 50 लोग और भी थे, मैं रूममेट भी हूँ, आपको बताया, आपके साथ सो रहा हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ। तो वो कहते थे मुझे कि तुम बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स्टर हो, बहुत दिमाग लगाते हो, लेकिन तुम मैदान में कुछ नहीं करते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी नया आया हूँ मैं, तो दिमाग ही लगाऊंगा। अभी मेरे पास इतना बल तो है नहीं जितना उनके पास है, लेकिन हाँ, उससे मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए वो मुझे नापसंद। तो आप बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था आपका द 50 के बाद। यार कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट इसलिए हुआ, वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई थी, क्योंकि सारे बिग बॉस वाले विनर्स, सारे बिग रोडीज वाले विनर्स, अलग अलग जो शोज है उनके विनर्स आए हुए हैं, या कंटेस्टेंट टॉप 5 आए हुए हैं। तो वो उन्होंने लाइफ में करा क्या, ओटीटी में किया गया, सब जगह लड़ाई 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 लड़ाई, ठीक है। टैलेंट, कोई टास्क की बात हो तो किसी से टास्क होते भी नहीं थे, परफेक्ट कह रहा हूँ मैं, 4-5 लोगों को छोड़ के। तो मेरे को लगता था ये ज्यादातर बिग बॉस बन गया है, वो वाला शो कम है जो परफॉर्मेंस वाला है। हाँ। तो मैं परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देता था, इस वजह से मैं इन लोगों को समझ नहीं पाया। तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर जिसके हाथ में 24 घंटे ऑलमोस्ट फोन रहता है, वहाँ बिना फोन के आपको रहना पड़ा, कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे वाहियात एक्सपीरियंस, मेरा दूसरे दिन मन कर गया था मेरे को घर जाना है, ठीक है। तो जब मेरे को घर जाना था ना, तब मेरे को ऐसा हो गया था, मैं वहाँ पे ना एक फर्स्ट एड रूम होता है, तो मैं जानबूझ के फर्स्ट एड रूम जाता था कि यार मेरे को ना थोड़ा बुखार हो रहा है, हाँ। मुझे दवाई दो, ताकि मैं बाहर की दुनिया के लोग देख सकूं। मैं यहाँ के लोग देख के पक गया हूँ भाई, पूरे टाइम इनके ची चा चू ये वगैरह वगैरह वगैरह, उस वजह से मेरे को होने लगी दिक्कत। और ये क्या है, ये फेक है सारे के सारे। कैसे? एक पल में रोना, एक पल में हंसना, एक पल में दुश्मन, एक पल में दोस्त। मेरे को इनकी स्ट्रेटजी नहीं समझ आती है कि भाई ये लोग क्यों ऐसे एकदम से दोस्त कर लेते हैं, क्यों कैमरा के लिए जीते हो बस आप लोग, है ना। तो मेरे को घर जाना है यार, मेरे को फोन चलाना है यार, मेरे को देखना है कितने लाइक्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कितने आ रहे हैं व्यूज, कितने आ रहे हैं। तो अब मेंटली मैं प्रिपेयर बहुत हूँ, उस टाइम मेंटली प्रिपेयर नहीं था। पहले बस ये था भाई मजे आएंगे, दो दोस्त भाई अपने पोस्टर छपेंगे, ये होगा वो होगा। रियलिटी में जो फटी पड़ी थी ना मेरी अंदर जाके, भाई मेरा मन कर रहा था कि मैं ना बस यहाँ से बाहर निकलूं, दोबारा आऊँ रिफ्रेश करके, बॉडी बना के। अभी मेरा मन दोबारा है जाने का। द 50 पता नहीं आएगा नहीं आएगा, दूसरे शो में देखूंगा क्या होता है। बट जाने से पहले आपको क्या लगा था, कितने तक चले जाओगे, कितने आगे तक? मुझे लगता था कि मैं ना अगर ऐसे ही खेलता रहा, मैं धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा था कि मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। बस वहाँ पे ना लोग मौका अपने लोगों को दे रहे थे। हाँ। फैजू अपनी टीम को पहले मौका दे रहा है, रजत अपनी टीम को दे रहा है, और प्रिंस अपने ग्रुप को दे रहा है, रोडीज वाले को, एक्टर लोग एक्टर को दे रहे हैं। मैं एक नया खिलाड़ी था जो जिसको कहीं ना कहीं घुसना है, तो मुझे लगता था कि मैं दिल जीत लूंगा किसी का, या तो मैं शिव ठाकरे चुनूं या मैं प्रिंस नरूला चुनूं, क्योंकि मेरे को तो चुनना था ना कोई एक अपना लीडर कौन होगा। उनके ग्रुप में जाता, लेकिन वहाँ पे 30, 40, 50 के लोग थे, उनसे उनकी मेरे को बातें मेरे से मैच नहीं होती थी, वाइब नहीं आ रही, मतलब वो बात है, क्योंकि उनका एज लेवल अलग है। तो मैं अपने लिए एज वाले में था, लक्ष्य, कटारिया, ये सब, फैजू, इन सब में था, तो मेरे इनसे मैच हुई थी। फैजू को विनर होना चाहिए था, फैजू ने बहुत अच्छा किया, वो जीत नहीं पाया तो वो लगा। शिव ठाकरे जीता था, फैजू सेकंड आया, तो मैं शिव ठाकरे सेकंड आ सकता था, मतलब फैजू अच्छे से परफॉर्म करता है या उसको करने देते, क्योंकि करने नहीं दिया था लास्ट में, ऐसा हुआ। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, आवाजें भी उठाई थी, वहाँ पे हम बोल भी रहे थे कि ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अगर आप कम्पीट कर रहे हो ना, तो आप उसमें अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ। चीटिंग करके जीतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, बस ये कह रहा था। पर आपको नहीं लगता गेम में भी साम दाम दंड भेद तो हो सकता है? गेम में अब जैसे कृष्णा श्रॉफ है, उसको ताला चाबी खोलना ही नहीं आया था, है ना। मैं सोचा यार यहाँ तक पहुंचे कैसे यार,
ये पहुंचा कैसे यहाँ तक? अगर किसी को ताला या तो तुक्के से पूछ रहे हैं लोग, ठीक है, काका जो बोलता था मैं तो खेलना ही नहीं, मेरे को बाहर कर दो, मेरे को बाहर कर दो, मेरे को बाहर कर दो, वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया? वो ये गेम सारा लक पे था। 10 to 30% सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और दिमाग लगाना है, 70% लक है यार यहाँ पे। तो कोई भी कभी बाहर हो रहा है। तो यही गेम थी दंड भेद। पर ऐसा कुछ होता है कि बैकएंड से सपोर्ट मिलता है कि किसी को जानबूझ के चैनल की तरफ से आगे पहुंचाया जा रहा हो, या सब कुछ ऑर्गेनिक ही है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो, अगर आप शो को वो दे रहे हो जो शो चाहते हैं आपसे, तो वो सपोर्ट बैक एंड पे कहीं ना कहीं करते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लायन जी बोलते हैं मैक्स टर्नर और फैजू को ऊपर बुलाया जाए, फिर उनको कोई चांस देंगे, ठीक है, उनमें से उनको एलिमिनेट करने होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो उन दोनों को ही चांस क्यों दिया गया? समझ रहे हो? ऐसे ही रजत, फैजू और शिव को ही चांस क्यों दिया गया कि 6 लोग एलिमिनेट करने हैं? उनको किसी मेरे को बुलाते, मैं तीनों को एलिमिनेट करता जो आए हैं यहाँ पे, है ना? मैं प्रिंस को करता जो जीतना चाहते हैं, समझ रहे हो? इसलिए वो ऐसे गेम खेलते हैं कि अगर दुष्यंत को बुला लिया, ये तो पहले प्रिंस उड़ाएगा, रजत उड़ाएगा, फिर ये कटारिया उड़ाएगा, फिर वो उड़ाएगा, है ना? ऐसे सोचते हैं वो। तो अभी द 50 की बात हो रही है, तो एक फन गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलूंगी और आपको द 50 के कंटेस्टेंट्स में से बताना है कि कौन उस पर्सनालिटी ट्रेट में फिट हो रहा है। चलो। बिन थाली का बैंगन, दल बदलू कह सकते हैं। शिवित तोमर। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा दल बदलू? कभी प्रिंस के खिलाफ जा रहा है, जब बाहर हो रहा है तो वापस आ रहा है तो प्रिंस से हेलो भैया वो कर रहा है, तो उसको पता है जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, अब मैं लड़ूंगा तो लोग मेरे को वाइल्ड कार्ड लेके आएंगे, वाइल्ड कार्ड लेके आऊंगा, ये हुआ वो हुआ, प्रिंस समझाने की कोशिश करेगा, फिर उनके बाद प्रिंस भैया का वो हो गया। भाई दल बदलू वो लोग हैं जो दिखाते हैं कुछ और करते कुछ और है। हमें पता होता है हम अब वैसी ऑडियंस नहीं है उनके टाइम की, अब ऐसी ऑडियंस, हम स्मार्ट ऑडियंस, हमें पता है भाई तो लड़ इसलिए रहा है ताकि तेरे को वाइल्ड कार्ड वापस बुला लें। ये दल बदलू, ऐसे बहुत सारे लोग थे। अच्छा, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल रजत और प्रिंस दोनों, सच में वो दोनों स्मार्ट है। फैजू भी है लेकिन फैजू पहले नहीं आएगा, पहले प्रिंस आएगा, फिर रजत। प्रिंस को मास्टरमाइंड कहना सही होगा। देखो उन्होंने बहुत शो करे ना भाई ने, इतने सारे शो करे हैं तो ऑब्वियसली। कच्चा खिलाड़ी, आप कच्चा खिलाड़ी बहुत लड़कियां थी, मैं कह सकता हूँ। रिधिमा हो गई जो टास्क परफॉर्म नहीं कर रही थी, सैमी कभी नहीं कर पा रहा था, और हमारी जो टीम में जो भी थोड़े हैवी लोग थे वो नहीं कर पा रहे थे। कोई किसी गेम में कच्चा है तो ऐसे, तो उस वे में कह सकता हूँ जो दिमाग भी नहीं लगाते थे इतना, जो खुद को समझदार समझता था लेकिन था बेवकूफ। ऐसा भाई पता नहीं इसमें भी शिवित ही आ रहा है, शिवित तोमर, सब में यही आता है। सेफ है, आपने सोचा है बुरा किसी को लगाना है तो शिवित ही लगा लेगा, और किसी का नाम ही नहीं ले रहा मैं। नहीं शिवित है। सबसे ज्यादा नखरे वाला? लड़कियां करती हैं नखरे तो, और नखरे में सबसे ज्यादा करती थी वो खानजादी। ठीक है, सबसे ज्यादा फनी कौन था? ताका, वो तो एक ही बारी में बोल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत हंसाया है। दिल फेक, जो फ्लर्ट करता हो ज्यादा? फैजू, आरुषि को भी घुमा रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी डांस कर रहा है, और आरुषि को ही नॉमिनेट कर रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आया। झूठा? कृष्णा श्रॉफ। ऐसा क्या झूठा काम किया उन्होंने? एलिमिनेशन वाला उनके पास आया था कार्ड, तो हम सब हैरान हो गए थे, ये झूठ बोल सकती हैं, मतलब एक भी फेस में एक्सप्रेशन नहीं आया और इतना भरोसा दिलाया, सबको लगा कि ये इनके पास तो नहीं होगा, सेफ कार्ड होगा, है ना? उसने जो एलिमिनेशन है तब समझ आ गया तो बहुत बड़ी झूठी है यार उस में। ट्रिकस्टर, मुफट, अर्चना, सिद्धार्थ। द 50 की जर्नी तो आपकी बहुत ही अच्छी रही एंड आई एम श्योर आप आगे तक भी जाते, पर बिग बॉस का अगर आपको इनवाइट आता है तो क्या आप बिग बॉस में जाना पसंद करोगे? भाई पसंद करूंगा लेकिन कुछ शर्तों पे। क्या होंगी शर्तें? एंडमॉल वाले सुन लो यहीं पे। शर्तें मतलब ऐसी शर्तें नहीं होंगी, मतलब ऐसी शर्तें होंगी कि कुछ चीजें होती हैं कि हमें पहले डिस्कस करनी होती है कि हमें किस वे में दिखाया जाएगा, कभी नेगेटिव दिखा ना दे, कभी पॉजिटिव ना दिखा दे, तो वो पहले एक ऑडिशन होएगा, फिर वो मैं कुछ बातें रखूंगा कि मुझे किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना जो UK07 के साथ किया था। उसको देख के पहले मुझे लगता था बिग बॉस में जाना है, जब से UK07 वाला कुछ केस सामने आया, उसने जैसे बोला कि उसको शायद शेम ऑन वाला वो शेम वो करवाई गई थी, उसने इंटरव्यूज में बोला। अब मुझे नहीं पता कि वो उसने सच में करवाई गई है कि नहीं, उसके बाद उसकी ये हालत है, आज वो सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहा है। ओवरऑल यूके राइडर को एज अ जोकर, आपने वो देखा होगा उनके हर मीम पे वो जोकर वाला वो लग जाता था और पीछे गाना चल जाता था, तो उनका ओवरऑल पूरा पर्सोना एक नेगेटिव PR की टूवर्ड्स कर दिया था। मुझे लगता है वो एक
अगर कोई विलन बन रहा है तो उसको विलन बना दो, अगर कोई जोकर बन रहा है तो उसको जोकर बना दो। तो जानबूझ के सलमान खान भी बहुत पोक करते थे, भाई तो जोकर है, जोकर है, जोकर है। जबकि अगर कोई इंसान नॉर्मल ऐसी हरकतें करेगा उसको एक दो बार बोला जाएगा, लेकिन बार बार उसको इतना बड़ा नहीं दिखाएंगे। जब एक्सपेक्टेशन होती है तो बहुत बड़ा फेमस आदमी है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना बहुत ज्यादा नफरत बन जाती है। आप जो अपने YouTube वीडियोस पे अपनी आवाज को इतना मॉड्यूलेट करते हो, हाँ। वो कैसे होता है? मैंने मेरी बहन के साथ स्टार्ट किया था ये कि हमें ज्यादातर छोटे बच्चे देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही देखते हैं, वो भी देखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे छोटे बच्चों का अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम पे नहीं होता, स्नैपचैट पे भी बहुत कम मिलता है, वो धीरे धीरे एज बढ़ती है तो वो बनाते हैं अकाउंट। तो मेरे को मजा बहुत आया जब मैं ऐसे बोलता हूँ ओए चले वहां पे, जबकि ओए चले वहां पे ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। उनको रंग बिरंगे कपड़े ये नहीं पहनता मैं ज्यादातर, मैं पहनूंगा रेड, ग्रीन, ब्लू, वो दिमाग में पॉपअप लगे कलर्स। तो ये छोटे बच्चे मैं कह रहा हूँ 4-5 साल के, 3 साल के भी जो बोलना सीख रहे हैं, जिनको मेरा नाम दुश्मन बोलते हैं मुझे, ठीक है दुश्मन भैया, दुश्मन बोलते हैं मुझे, तो मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाता हूँ और उनके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसे बोलना पड़ता है बार बार एक चीज को, यार ये बहुत खराब है, नहीं भाई ये बहुत अच्छा है, तेरे को खराब लगा, नहीं नहीं मेरे को तो अच्छा लगा, तेरे को अच्छा कैसे लगा, तो बार बार वो अच्छा वर्ड, बार बार वो खराब वर्ड वो दिमाग में आना चाहिए पोएम की तरह, तो वो उससे वो एंगेजमेंट वो दोबारा देखेंगे वीडियो। तो अच्छा और कोई कैरेक्टर नहीं तो एटलीस्ट आप अपने वाले कैरेक्टर में इस फूड का रिव्यू कर दो। चलो जी, मेरी बहन होती तो ज्यादा अच्छा हो जाता क्योंकि वो बिल्डअप देती है मेरे को, ठीक है। देखा बहन की इम्पोर्टेंस तो है, भले ही बोल दो मैं ज्यादा काम करता हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल बोल रही है ओए कैसे लगे, यार मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे, तेरे को कैसे लगे, वो कहेगी अरे बढ़िया है, एक काम करते हैं इसी बात पे सब्सक्राइब। अच्छा जो नई यूथ है जो एस्पायर कर रही है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आने के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए, तो उसको क्या आप एक एडवाइस देना चाहोगे? मेहनत तो सारे करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना बहुत जरूरी है। क्या है ना, इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, आपको पता नहीं चलता वीडियो कब बना बैठे हो, वीडियो कब बन गई, कब वो डल गई, उसको काम ना लगे वो चीज़। हाँ। तो वो हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। और लोगों को लगता है मेहनत मैं भी करता हूँ, सब करता हूँ, फ़ोन भी ले लिया, ये भी ले लिया, कैमरा भी ले लिया, लेकिन घर में क्या हो रहा है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट वैसा है, लड़ाई हो रही है, गर्लफ्रेंड से बिजी है, गर्लफ्रेंड का कलेश है, या फिर किसी का बॉयफ्रेंड है, तो वो दोस्तों की गर्लफ्रेंड के इशू यहाँ तक आ रहे हैं, और कोई किसी पार्टी में गया तो लड़ाई होगी, वो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, नानी, मामी, बुआ, मासी, ये सब वगैरह, इनसे दूर भागो, 5 साल तो दूर रहो, क्योंकि दूर रहोगे तो उतने डेवलप होगे, मैच्योर बनोगे। इतना मजा आया आज, इतनी जगह का खाना खाया, पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा, ना हाँ। खाने से और ना आपकी बातों से। ये भी है। अच्छा आप बताओ आपको सबसे ज्यादा अच्छा खाना कौन सी जगह का लगा? हमने 3 जगह खाई है। कचौरी जो हमने खाई थी वो 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे ये वाली जो अब हमने खाई है पूरी और छोले, क्योंकि मुझे यहाँ की लस्सी बहुत बढ़िया लगी, और लस्सी मेरे को जहाँ की बढ़िया लगती है वो मैं जगह जाता ही जाता हूँ। और 3rd नंबर पे वो। आपको कौन सी जगह का खाना सबसे ज्यादा पसंद है और इस एपिसोड में से सब आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, नीचे कमेंट करके बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लेम आ गया।